हरे कृष्णा। कल्पना कीजिए कि आप किसी भव्य महल में रहते हैं। ये महल हर प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्ज है और अत्यंत सुंदर भी है, लेकिन वहाँ आपके भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं, न जल और न भोजन। तो क्या आप वहाँ रहना पसंद करेंगे? जी हाँ, आज की हमारी षटतिला एकादशी कथा की यात्रा में हम आपका स्वागत करते हैं और आज की हमारी कथा कुछ ऐसे ही तथ्यों से जुड़ी हुई है। आज के इस वीडियो में हम आपको षटतिला एकादशी की संपूर्ण कथा का वर्णन तो सुनाएंगे ही, लेकिन साथ ही उसके महात्म्य और व्रत विधि के विषय में भी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, जिससे कि ऐसी कथाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। तो चलिए आज की हमारी षटतिला एकादशी कथा यात्रा का आरंभ करते हैं। एक दिन ब्रह्मर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे यादव, कृपया आप मुझे षटतिला एकादशी के महात्म्य और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है उसका वर्णन कह सुनाएं। नारद मुनि की जिज्ञासा को सुनकर परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, षटतिला एकादशी के विषय में मैं एक सत्य घटना का वर्णन आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। वह अत्यंत भक्ति भाव से और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके मेरी पूजा करती थी। वह श्रद्धा पूर्वक सभी व्रत और उपवास का भी पालन करती थी, लेकिन केवल एक कार्य जो उसने कभी नहीं किया था वो ये था कि ब्राह्मणों और देवताओं को दान देना। जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा कि इस स्त्री ने यज्ञ और तपस्या के माध्यम से स्वयं को शुद्ध कर लिया है, इसलिए अवश्य ही वह मेरे धाम में वापस आने के लिए तो योग्य है। ये सोचकर उस ब्राह्मणी की परीक्षा लेने के लिए मैं पृथ्वी लोक में एक ब्राह्मण के वेश में आया। मैंने शिवजी के अनुचर का रूप धारण किया हुआ था और भिक्षा मांगने के उद्देश्य से मैं उस वृद्ध स्त्री के घर पर जा पहुंचा। मुझे देखकर उस वृद्ध स्त्री ने पूछा, सच बताइए, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? तो मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। मेरे इस वर्ताव से ब्राह्मणी को क्रोध आया और उसने मिट्टी उठाकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दी। ये देखकर मैं वहां से चला गया और वापस अपने धाम में आ गया। कुछ समय बाद अपने पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप उस वृद्ध ब्राह्मणी को मेरा धाम प्राप्त हुआ और उसने मुझे भिक्षा में मिट्टी दी थी। उसी को लेकर मैंने अपने धाम में उसके लिए एक सुंदर भवन का निर्माण किया। जब वह वृद्ध स्त्री उस भवन में आई तो उसने देखा कि उस भवन में सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उसमें अन्न और भोजन का एक कण मात्र भी नहीं था। ये देखकर उसे क्रोध आया और वह मेरे पास आकर मुझे पूछने लगी, हे प्रभु, मैंने तो आपकी इतनी पूजा और व्रत किए हैं, लेकिन ये मेरे साथ कैसा न्याय हो रहा है कि मुझे अपने घर में ना तो कहीं भोजन प्राप्त हो रहा है और ना ही कोई संपत्ति। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा, सर्वप्रथम तो तुम इसी समय अपने भवन में वापस चली जाओ। कुछ समय बाद कुछ देवांगनाएं तुमसे मिलने के लिए आएंगी। उस समय तुम घर का द्वार मत खोलना और तब तक मत खोलना जब तक वे तुम्हें षटतिला एकादशी की कथा ना सुनाए। तो ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद देवांगनाएं आई तो उस ब्राह्मणी ने उनसे प्रार्थना की कि मैं तभी द्वार खोल सकती हूँ जब आप मुझे षटतिला एकादशी की कथा सुनाएंगे। ये सुनकर एक देवांगना ने उसे षटतिला एकादशी की कथा का वर्णन कह सुनाया। उसके बाद इस ब्राह्मणी ने अपने घर के द्वार खोले। देवांगनाओं के पास से षटतिला एकादशी कथा का वर्णन सुनकर उस ब्राह्मणी ने श्रद्धापूर्वक षटतिला एकादशी का पालन किया और उसके परिणाम स्वरूप उसके घर में अन्न, धन और धान्य की समृद्धि लहराने लगी। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद, जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के साथ इस एकादशी का पालन करता है उसे वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से इस षटतिला एकादशी का पालन करना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार वैष्णवों तथा ब्राह्मणों को भोजन, तिल और कपड़े का दान देना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से व्यक्ति सदैव आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर सकेगा। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि के बीच में ये जो संवाद हुआ था उसे अब दालभ्य ऋषि और पुलत्स्य मुनि दोहरा रहे हैं। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य मुनि से पूछा, हे ऋषिवर, जब जीवात्मा
भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है तो वह पापमय कार्य करना प्रारंभ कर देती है। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर जीवात्मा ब्राह्मण हत्या का पाप भी कर बैठती है। तो ऐसी जीवात्मा को नरक से बचाने का उपाय क्या है? दालभ्य ऋषि का प्रश्न सुनकर पुलत्स्य मुनि ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने मुझे अत्यंत उपयुक्त प्रश्न पूछा है। माघ मास के प्रारंभ में कृष्ण पक्ष में षटतिला एकादशी आती है। इस समय के दौरान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान के श्री विग्रह को धूप, दीप, नैवेद्य, कपूर और सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए और भगवान के पवित्र नाम का जप तथा कीर्तन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि के पश्चात भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए और योग्य वैष्णव या ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस एकादशी में तिल के दान का विशेष महत्व है। इस प्रकार षटतिला एकादशी के महात्म्य का वर्णन करके पुलत्स्य मुनि ने आगे भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि के बीच में हुए संवाद को कह सुनाया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी व्यवहारिक स्थिति के अनुसार हम इस षटतिला एकादशी का पालन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यदि आप नियम पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं तो प्रयास करें कि दशमी के दिन संध्या के बाद भोजन ना लें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान इत्यादि कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अच्छा होगा यदि आप स्वयं अपने घर पर भगवान की मंगला आरती करें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो नज़दीक के मंदिर में जाकर या ऑनलाइन इस्कॉन वृंदावन या इस्कॉन मायापुर से भी लाइव मंगला आरती का दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें और उन्हें प्रणाम करें। तुलसी सेवा करने के पश्चात आप किसी स्वच्छ स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाएं। अपने सामने आप तुलसी देवी को रख सकते हैं या भगवान के विग्रह अथवा छवि के समक्ष भी बैठ सकते हैं। इस प्रकार अपने मन और शांत चित्त से भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका ध्यान पूर्वक जप करें। प्रयास करें कि ये जाप माला के ऊपर करें और अधिक से अधिक जितना जप आप कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। एकादशी के दिन आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल उपवास रख सकते हैं या फिर फलों के रस, ड्राई फ्रूट्स और दूध के साथ भी एकादशी व्रत रख सकते हैं। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य इसके लिए भी सक्षम नहीं है तो आप एकादशी में खाया जाने वाला प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में प्रयास करें कि अन्न ग्रहण ना करें। अन्न का अर्थ है किसी भी प्रकार की दाल, चावल, गेहूं या उससे बनी हुई कोई भी चीज़, फलियां इत्यादि। एकादशी का दिन वास्तव में भगवान के निकट वास करने का होता है, इसलिए एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन अपनी चेतना में अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, गुण और लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। उनके पवित्र नाम का जाप करना चाहिए। ऐसे परम पवित्र दिन पर किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा, निंदा, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि नहीं करने चाहिए। अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी के दिन निर्धारित पारण के समय पर आप किसी भी अन्न प्रसाद के साथ इस व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन पारण करने से पूर्व वैष्णव या ब्राह्मण को अपनी यथाशक्ति अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। पारण समय जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। तो चलिए हमारे मन और चेतना को शुद्ध करने वाली इस षटतिला एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने परम आध्यात्मिक गंतव्य पथ पर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।